रानी की एक मामूली नौकरानी ने ही राजा को रानी कैथरीन से छीन लिया था। एनी का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह पूर्व रानी कैथरीन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, बल्कि वह सबके सामने उसका अपमान करने से भी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन एनी ने कहा, कभी कभी मेरा मन करता है कि सारे स्पेन वासी समुद्र की गहराई में डूब जाए। एक दरबारी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, मिस्ट्रेस बोलेन, आपको रानी के सम्मान के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एनी ने अकड़ कर जवाब दिया, मुझे कैथरीन की कोई परवाह नहीं है, मैं तो उसे फांसी पर लटका हुआ देखना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि मैं उसे अपनी मालकिन मानूं। एनी बड़े घमंड से बोल रही थी और जानबूझकर भड़काने वाले अंदाज में इशारे कर रही थी। दरबार में कई लोग उसे नाराज थे, लेकिन कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि यही महिला जल्द ही इंग्लैंड की नई रानी बनने वाली है। हेनरी के प्यार और भरोसे पर एनी को पूरा यकीन था कि कैथरीन अब पूरी तरह अपनी ताकत खो चुकी है और उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि महल से दूर कर दी गई कैथरीन अब भी अपनी शादी को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। एक दिन एनी ने एक नौकर को मोटा कपड़ा लेकर जाते देखा। उसने पूछा, तुम ये लिनन कहाँ ले जा रहे हो? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, महारानी के आदेश से। एनी ने पूछा, क्यों? नौकर ने बताया, राजा के लिए कमीज बनाने के लिए। महारानी हमेशा से खुद उनके कपड़े सिलती आई है। एनी हैरान रह गई, वह अभी राजा के लिए कमीज बनाती है? नौकर ने कहा, जी, कुछ कपड़े अभी भी वो खुद बनाती है। ये सुनते ही एनी गुस्से में हेनरी के पास पहुंची। उसने शिकायत की कि इस तरह 3 लोगों के बीच चल रही शादी बिल्कुल बेतुकी है। एनी को उम्मीद थी कि हेनरी उसकी बात समझेगा, लेकिन हेनरी ने उल्टा उसी को डांट दिया, तुम ये क्यों नहीं समझती कि मेरे पास अपनी कमीजों के अलावा भी बहुत सी जरूरी चीजों के बारे में सोचने को है। हेनरी के जवाब से एनी और भड़क गई। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने जानबूझकर हेनरी के सामने एक अनजान आदमी के साथ नाचना शुरू कर दिया और उसे छेड़छाड़ करने लगी। ये देखकर हेनरी का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन अपना गुस्सा एनी पर निकालने के बजाय उसने सारी नाराजगी कैथरीन पर उतार दी। वह सीधे कैथरीन के कमरे में पहुंचा और आदेश दिया कि वह उसके लिए कुछ भी करना बंद कर दे, साथ ही अपनी शादी बचाने की उम्मीद भी छोड़ दे। लेकिन कैथरीन ने महल छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आखिरकार हेनरी ने बहस करना छोड़ दिया और सीधे उसे महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। जिस दिन कैथरीन महल से निकली, शहर के लोग खुद ब खुद उसे विदा करने के लिए सड़कों पर आ गए। कैथरीन की आंखों में गहरा दुख था। उसका परिवार बेहद शक्तिशाली था। उसके पिता अरागोन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय थे और उसकी मां कैस्टल की रानी इसाबेला थी। दोनों की शादी ने स्पेन के एकीकरण की नींव रखी थी। कैथरीन उनकी सबसे छोटी बेटी और एक सच्ची स्पेनी राजकुमारी थी। फिर भी इतनी मजबूत पृष्ठभूमि होने के बावजूद वह अपने ही पति द्वारा छोड़े जाने से खुद को बचा नहीं सकी। उस रात जब कैथरीन को महल से निकाल दिया गया, हेनरी ने एनी के साथ जाम उठाकर जश्न मनाया। दोनों खुशी मना ही रहे थे कि तभी एक नौकर जल्दबाजी में अंदर आया और कैथरीन का आखिरी संदेश राजा तक पहुंचा दिया। कैथरीन ने राजा की सेहत के बारे में पूछा था। ये सुनते ही हेनरी का चेहरा बदल गया। उसे डर था कि एनी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने नौकर को उसकी बात के लिए तुरंत डांट दिया। मुझे उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं चाहिए और न ही मैं उसकी कोई सहानुभूति चाहता हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि वह मेरी सेहत के बारे में पूछती है या नहीं। अब इस बात को यही खत्म करो और अपने काम से काम रखो, समझे? हेनरी को अपनी पूर्व पत्नी के प्रति इतना बेरहम देखकर एनी के मन में भी डर पैदा हो गया। उसकी चिंता दूर करने के लिए हेनरी ने आदेश दिया कि रानी की हैसियत दिखाने वाले सारे कीमती गहने कैथरीन से ले लिए जाए और एनी को दे दिए जाए। इतना ही नहीं, हेनरी ने एनी को फ्रांस ले जाने की भी योजना बनाई ताकि वहाँ राजा फ्रांसिस प्रथम से उसका औपचारिक परिचय अपनी होने वाली पत्नी के रूप में करा सके। जब एनी को पता चला कि उसका सबसे बड़ा सपना अब पूरा होने वाला है, तो वह खुशी से वहीं घुटनों के बल बैठ गई। हेनरी उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन अपनी इस खुशी में डूबी एनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा था।